यूजीसी वापस होगा? होना पड़ेगा। ये मोदी जी का पतन का रास्ता, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, यूजीसी रेगुलेशन को वापस जाना पड़ेगा। और सुनो, और ये लोग संतोष वर्मा जैसे ये आईएएस अधिकारी बनने के बाद भी कितनी घटिया बातें बोलते हैं आपको पता ही है। तो ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। 8 मार्च को हम फिर आएंगे, और अगर ये यूजीसी के रेगुलेशंस वापस नहीं लिए गए तो याद रखना, गली गली कूचा कूचा खेत खलिहान 8.25 लोग आएंगे और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। मेरी सीधी सी बात यह है, मोदी जी को बाहर आना चाहिए और आके कहना चाहिए कि मोदी जी कभी अगर बीमार पड़ गए, कभी उन्हें हॉस्पिटलिटी की जरूरत पड़ गई, तो जो -40 डिग्री के जो ऑर्थोपेडिक्स बन रहे, यही मोदी जी का इलाज करेंगे। तो ब्राह्मण मुर्दाबाद बोलते हैं, उनके लिए क्या बोलो? वो बेचारे तो ऐसा होता, अब क्या बताऊं आपको, मैं एक छोटा सा वीडियो बताता हूं कल का। उसमें वो कह रहा है कि ब्राह्मण की जो बेटियां हैं ना, वो हमारे ब्रांड में आएंगी। अब ब्रांड के आगे अपना नाम भी ले रहा है, मैं नहीं लूंगा घटिया नाम। तो ब्रांड के आगे नाम ले रहा हूं और मैं वो नाम ले लूं तो मुझे जेल हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तुम्हारा कौन सा ब्रांड है भाई? घिना ठीक है तुम अपने ब्रांड बताने में, तुम तो ब्रांड बता रहे हो तो चिल्ला रहा है। तो मुझे बता किस ब्रांड में आएगी भाई ब्राह्मण की बेटी? मैं घटिया बात बोल सकता हूं, मैं भी ब्राह्मण की बेटी तो अपना चरित्र बनाओ, ज्ञान बनाओ, दुनिया को कुछ करके दिखाओ। ये माँ बहन की गाली देने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। कभी तुम कहते हो ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, कभी तुम कहते हो ब्राह्मण मुर्दाबाद, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? और फिर तुम क्या करते हो? ईर्ष्या करते हो ब्राह्मण से। तुम ब्राह्मण बनोगे कैसे? तुमने तो 24 घंटे गालियां देनी है माँ बहन की, दूसरा तुम्हारा कोई काम नहीं। देवी देवताओं की तस्वीरें लेके जाते हो, झूठे मारते हो उन पे, तुम्हारा होगा क्या? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सुनो, पानी नहीं पीने दिया जो, अरे पानी नहीं पीने दिया जाता? अच्छा, मूत पी के जिंदा थे क्या? तो सुनो, मूत पी रहे थे क्या? हाँ बहुत बढ़िया। पानी पीने नहीं दिया जाता था ना, तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ फिर। तो BR अम्बेडकर जी जो बोल रहे थे कि मैं और मेरा मित्र महाराष्ट्र में जान ही चली जाती हमारी, तो पानी नहीं पीने दिया किसने जानते हो आपको? कि रोजे के दिनों में मुस्लिम लोगों ने, पढ़ो ना किताब, वो कोई नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तुम जो BR अम्बेडकर करते रहते हो, जब उनकी बात नहीं मानते तो मेरी क्या बात मानोगे? उन्होंने तो तुमसे कहा मूर्ति पूजा ही मत करो, तुम उनकी पूजा करने लगे चौक चौक में जाके। तुम अपने गिरबान में झांको ना, तुम ईश्वरों को जूते मारते हो ईश्वरों की तस्वीर लेके। तो भैया ये भीम आर्मी नहीं आर्मी मेरा को लेना देना नहीं है। तुम अपना ब्रांड ऐसा बना लो कि मैं भी तुम्हारे ब्रांड का नाम ले सकूं, फिर मैं भी जरा खड़ा हो सकूं यहाँ पर। कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे। तो अरे करो ना यार, जिसके जैसा नहीं बन सकते उससे दूरी तो जाते हैं, उनके बस का नहीं है ना। अगर तुम्हारे जैसा है तो भैया तो ब्राह्मण बन जाओ ना तुम। अब क्या कहूं यार तुमसे, सत्यकाम का नाम सुना है तुमने इतिहास में? वैश्य का पुत्र था वो, किसका? वैश्य का बेटा। जब वो गुरु के पास गया ना शिक्षा लेने के लिए, तो उसने कहा मैं कैसे शिक्षा लूं भाई, मैं कैसे ज्ञानी बनूं, मेरी माँ तो मेरा गोत्र नहीं बता पाती। तो उसने कहा अपनी माँ का नाम बताओ, तो उसने कहा मेरी माँ का नाम जबाल। तो उसने कहा आज से तेरा जबाल गोत्र हो गया और तू ऋषि बनेगा। वो भी ब्राह्मण बन गया। अबे वैश्य का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता भाई, तुम कर्म तो करो। तुम जूते चप्पल पीटोगे, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, फलाना होगा, ये होगा। हमें पानी नहीं पीने दिया था, पता नहीं कहां से तुम सांस लेते थे। कुआं बनाना तुम्हें आता है, तो तुम ब्राह्मण के कुएं में क्यों कूदते थे भाई? बना लेते थे अपने कुएं, मैं पीते रहते तुम जो पानी पीना था, है? उस चाणक्य ने पूरे मगध का सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। वो कौन सा ब्राह्मण था भाई? क्या लग रहा है यूजीसी वापस